भूतिया परिवार एक ऐसा परिवार था जो हमेशा से ही अलग और अनोखा था। इस परिवार में पापा भूत, मम्मी भूतनी और 2 बच्चे माया और टीटू रहते थे। ये परिवार गांव के किनारे एक पुरानी हवेली इंदर हवेली में रहता था, जो हमेशा से ही लोगों को डराने के लिए काफी था। एक दिन गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गईं और भूतिया परिवार ने सोचा कि क्यों न इस बार की छुट्टियां कुछ अलग और मजेदार तरीके से मनाई जाए। इस बार हम गर्मियों की छुट्टियों में एक एडवेंचर पर जाएंगे। हम एक ऐसे जंगल में जाएंगे जो भूतों के लिए सबसे ज्यादा डरावना और रोमांचक है, और बहुत सारी मस्ती करेंगे। उन्होंने अपने बैग पैक करना शुरू कर दिए। मम्मी भूतनी ने खाने पीने का सामान बनाया और कुछ जरूरतों की चीजें रख ली। पापा भूत ने गाड़ी वाले को बुलाया। भूतिया परिवार ने अब अपने घर को ताला लगाया और जंगल की ओर चल दिए। जंगल में पहुंचते ही उन्हें तरह तरह की आवाजें सुनाई देने लगी। पापा, यहाँ तो बहुत डर लग रहा है। बच्चों, डरो मत, हम भूत हैं और यहाँ के राजा हैं। जंगल में भूतिया परिवार ने कई रोमांचक चीजें देखी और फिर एक नदी में तैरने गए। माया और टीटू ने अपने पापा के साथ मिलकर एक छोटा सा झोपड़ा बनाया और उसमें रात बिताने की तैयारी की। शाम होने पर भूतिया परिवार ने अलाव जलाया और उसके चारों ओर बैठ गए। मम्मी मम्मी, कोई कहानी सुनाओ ना। अपने पापा से सुन लो, मुझे इतने अच्छे से नहीं आता। लेकिन माया और टीटू जिद करने लगे। पापा तो हमेशा सुनाते हैं, आज आप हमें कहानी सुनाओ ना। हाँ मम्मी, आज हमें आपसे कहानी सुननी है। बच्चे इतना जिद कर रहे हैं तो सुना दो कहानी, वो भी खुश हो जाएंगे। फिर मम्मी भूतनी दोनों बच्चों को एक दिलचस्प कहानी सुनाने लगती हैं, जिसमें एक बहादुर भूत ने ढोलकपुर गांव की एक राजकुमारी को बचाया था। दोनों बच्चे उस कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। कहानी खत्म होने के बाद भूतिया परिवार ने रात का खाना खाया और सोने के लिए झोपड़ी में चले गए। रात में जंगल की आवाजें और भी डरावनी हो गईं, लेकिन भूतिया परिवार बिना डरे सोता रहा। तभी माया और टीटू डरते हुए अपने पापा और मम्मी की झोपड़ी में आते हैं। डरो मत बच्चों, कुछ नहीं है। जंगलों में रात के समय जानवर अपना शिकार करते हैं, जिससे तुम्हें अजीब आवाजें सुनाई दे रही हैं और तुम दोनों को डर लग रहा है। आओ तुम दोनों हमारे बीच में आकर सो जाओ। फिर अगली सुबह भूतिया परिवार ने जंगल में और भी एडवेंचर करने का फैसला किया। उन्होंने एक पहाड़ी पर चढ़ाई की। उसके बाद माया और टीटू ने फुटबॉल खेला, जिसमें माया की टीम में पापा भूत थे और टीटू की टीम में मम्मी भूतनी। उसके बाद माया और टीटू अपने पापा और मम्मी के साथ मिलकर एक छोटा सा खेल खेलने लगे, जिसमें उन्होंने एक दूसरे को पकड़ने की कोशिश की। दोपहर के समय भूतिया परिवार ने खाना खाया और आराम किया। जब शाम हुई तब भूतिया परिवार ने एक छोटे से तालाब में तैरने का फैसला किया। मैं नहीं जाऊंगी तालाब में तैरने के लिए, मुझे तो डर लगता है। बेटा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। आ जाओ तालाब में, इसका पानी बहुत ज्यादा ठंडा है, जिसके कारण तुम्हें गर्मी भी नहीं लगेगी और एडवेंचर का मजा आएगा। कितनी डरपोक है, भूत होकर भी पानी से डरती है। मुझे देख, मैं तालाब में जाकर स्विमिंग करूंगा और ठंडे पानी में मजे करूंगा। इसी तरह दोनों भाई बहन की आपस में बहस होने लगती है। अरे बस बस चुप करो तुम दोनों, आप और टीटू चले जाओ, मैं माया के साथ यहाँ रुकती हूँ। ठीक है, तुम दोनों यहीं रहना, मैं और टीटू तालाब में तैरने जा रहे हैं। फिर दोनों ने स्विमिंग की। रात होने पर भूतिया परिवार ने फिर से अलाव जलाया और उसके चारों ओर बैठकर अंतराक्षरी खेलने लगे। मैं निकला ओ गड्डी लेके, एक मोड़ आया, मैं उथे दिल छोड़ आया। अनदेखी अनजानी सी, पगली सी, दीवानी सी, जाने वो कैसी होगी रे। इस तरह सब बारी बारी गाना गाकर रात का मजा लेते हैं। चलो बच्चों, अब रात बहुत हो गई है, सोने के लिए अपने अपने झोपड़ी में जाओ। अगली सुबह भूतिया परिवार ने अपनी गर्मियों की छुट्टियों को यादगार बनाने के लिए कई और रोमांचक योजनाएं बनाई। उन्होंने जंगल में एक बड़ा सा पिकनिक मनाया, जिसमें उन्होंने अपने पसंदीदा अलग अलग प्रकार के खेल खेले। फिर पापा भूत तालाब से मछली पकड़ कर लाए और उसे पकाकर सबने मिलकर खाया और पिकनिक का मजा लिया। माया और टीटू ने अपने पापा और मम्मी के साथ मिलकर एक छोटा सा नाटक भी किया, जिसमें उन्होंने जंगल के सभी जानवरों की भूमिका निभाई और मौज मस्ती की। भूतिया परिवार अपनी गर्मियों की छुट्टियों से तीसरे दिन, जहां भूतिया परिवार अपने एडवेंचर का मजा ले रहे थे, वहीं उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसी अमित भूत, निशा भूतनी गर्मियों की छुट्टियां मनाने के लिए उसी जंगल में एडवेंचर करने आए हैं। भूतिया परिवार ने सोचा कि एडवेंचर में कुछ और भी करें, जिससे एडवेंचर का मजा 2 गुना हो जाए।
इतना बोलते ही वो सब वहाँ से चले गए। फिर भूतिया परिवार जंगल के और अंदर जाने लगे। तभी उन्हें जंगल के रास्ते में एक 100 साल पुराना खंडहर दिखा, जो बाहर से टूटा फूटा था। उसमें अंदर से अजीब आवाजें आ रही थीं। क्यों ना इसके अंदर जाकर देखें कि क्या है इस खंडर घर में। याहू, इसके अंदर तो बहुत मजा आने वाला है। कुछ स्कैरी भी होगा तो कितना मजा आएगा। भूतिया परिवार ने उस खंडहर घर को एक्सप्लोर करने का फैसला किया और वहाँ उन्होंने कई अजीबोगरीब चीजें देखी। अरे अरे संभल कर, वो देखो सांप चल रहे हैं दीवारों पे। छी छी, यहाँ कितनी गंदगी है, इतने सारे चूहे भाग रहे हैं यहाँ पर। कि तभी उनकी नजर वहाँ पड़ी एक किताब पर पड़ती है, जो अपने आप खुलने लगती है। अरे पापा, वो देखो जादुई किताब भी है यहाँ। वो देखो, इसके पन्ने अपने आप पलटने लग रहे हैं। माया और टीटू अपने पापा और मम्मी के साथ मिलकर उस 100 साल पुराने खंडहर घर की कहानी को जानने की कोशिश करने लगे और उन्होंने वहाँ कई रहस्यमयी चीजें खोजी। माया और टीटू ने अपने पापा और मम्मी के साथ मिलकर इन रहस्यमयी चीजों को समझने की कोशिश की। पापा भूत उन्हें बताते हैं कि ये चीजें जंगल के प्राचीन रहस्यों का हिस्सा हैं और इन्हें समझने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। हाँ, इसको घर लेकर चलेंगे, इससे हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा और हमारे काम आएगा। भूतिया परिवार ने इन रहस्यमयी चीजों को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया और उन्हें अपने घर में सुरक्षित रखने का निर्णय लिया। उन्होंने इन चीजों का उपयोग अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाने के लिए करने का फैसला किया। इस तरह भूतिया परिवार ने अपनी गर्मियों की छुट्टियों में कई नए और रोमांचक अनुभव प्राप्त किए और अपने परिवार के साथ समय बिताया। उन्होंने अपने ज्ञान और समझ को बढ़ाने के लिए एक नई रहस्यमयी चीजों का उपयोग करने का फैसला किया। इस तरह भूतिया परिवार ने अपनी गर्मियों की छुट्टियों में खूब मजे किए और कई तरह के एडवेंचर किए। जब छुट्टियां खत्म हुई तो भूतिया परिवार ने अपने घर की ओर प्रस्थान किया और पापा भूत ने अपने काम पर वापस जाना शुरू कर दिया। मम्मी भूतनी ने घर की देखभाल करना जारी रखा। फिर एक दिन, मम्मी ऐसे तो समय के साथ साथ हम हमारी यादें भूल जाएंगे, तो हम इतना मजा करके आए हैं, इन्हें मैं भूलना नहीं चाहती। तो तुम लोग परेशान क्यों हो रहे हो? हम एक एल्बम बनाएंगे अपनी यादों का। एल्बम मतलब हमारी सुंदर सुंदर फोटो का एक कलेक्शन, जो हमने फोटो जंगल ट्रिप में खींची थी ना। हम उन सबको एक एल्बम में लगाएंगे, जिससे हम जिंदगी भर उन्हें देख देख कर अपना मजा 2 गुना कर पाएंगे। और फिर माया और टीटू ने अपने पापा के साथ मिलकर एल्बम को सजाया और अपनी पसंदीदा तस्वीरों का एक फ्रेम भी बनवाया, जिसे उन्होंने अपने घर में एक विशेष स्थान पर लगा दिया, जिससे कोई भी अंदर बाहर जाएगा तो उसे वो तस्वीर दिखेगी। ये चीजें जंगल के प्राचीन रहस्यों का हिस्सा हैं और इन्हें समझने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। इससे हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होगा और हमारे काम आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं? अभी हम छोटे हैं, हमारे पास शक्तियां भी तो नहीं है जो हम जादू से अपने भूतकाल को देख सकें जब मन करे। इस ट्रिप से हमने क्या सीखा बताओ? मैं बताऊं। हमने सीखा कि परिवार के साथ जंगल में भी मजा कर सकते हैं। बिल्कुल सही। इस समर वेकेशन से हमारी सीख यही है कि जिंदगी का मजा अकेलेपन में नहीं, बल्कि अपने परिवार के साथ समय बिताने में और नए अनुभव प्राप्त करने में है। अगर सब साथ हैं तो खुशियों का माहौल अलग ही बनता है।